Hello, hello everyone. I am Govind Jaiswal, MSc second sem, student of Government Navin College Hasaod. Today, in this webinar session, I will make sure your all concept about the photo detector in subject of electronics. Okay, then now start in a हिंदी. ठीक है, तो फोटो डिटेक्टर. ठीक है, बिफोर द knowing of photo detector, we must know photo conductor. Here the content. The first is a photo detector and the photo second photo conductivity, then after फोटो कंडक्टर. ठीक है, तो फोटो डिटेक्टर देखते हैं. फोटो डिटेक्टर डिटेक्टर क्या होता है आपका, नेम से ही है फोटो डिटेक्टर, फोटो को डिटेक्ट कर दे. ठीक है, तो क्या है आपका, कोई भी जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको क्या कर दे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे इन सिंपल में फोटो डिटेक्टर. ओके, मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज में है तो क्या बोलेंगे उसको, फोटो डिटेक्टर एज वोल्टेज. ओके, एक्चुअल में ये जो सेमी कंडक्टर मीन्स सॉरी फोटो डिटेक्टर है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है पी इंजेक्शन का. ठीक है, जो कि क्या करता है आपका, जो आपके लाइट फोटोन को जो है, ठीक है, करंट में चेंज करता है. ठीक है, मीन्स क्या होगा आपका, वो जो सेमी कंडक्टर है, ठीक है, पी इंजेक्शन की सेमी कंडक्टर है, वो क्या करेगा आपका फोटोन का वो एब्जॉर्व करेगा. उसके बाद क्या करेगा, वो उस फोटोन को क्या बोले, फोटोन मीन्स क्या आपका, यहाँ एक्चुअली फोटो मीन्स है उसका लाइट. लाइट मीन्स क्या, तो लाइट यहाँ होगा आपका, या तो लाइट आपका अल्ट्रावायलेट लाइट में होगा, इंफ्रारेड लाइट में होगा, या फिर गामा रेडिएशन में. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं. ठीक है, ये जो उसका डेफिनेशन यहाँ पर मैंने फोटो कनेक्टर में मेंशन किया है. ठीक है, ये कि क्या आपका, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज इनविजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट इन द गामा रेडिएशन. ठीक है, तो ये है कि क्या करेगा आपका फोटो डिटेक्टर फोटोन को एब्जॉर्व करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है दैट सिंपल वे. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा गया है कि फोटो डायोड इन द फोटो ट्रांजिस्टर आर ए फेव एग्जाम्पल ऑफ द फोटो डिटेक्टर. ठीक है, अब बात करते हैं भाई फोटो कंडक्टिविटी की. ठीक है, तो अब कंडक्टिविटी, फोटो कंडक्टिविटी इज इंसिडेंट बिटवीन ऑप्टिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मीन्स क्या आपका कि भाई ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बीच में, ठीक है, ऐसा क्या इवेंट्स, ऐसा क्या इंसिडेंट हो रहा है कि आपका जो क्या है, आपका ऑप्टिकल सिग्नल है वो मोर कंडक्टिविटी हो जा रहा है. ठीक है, वो कैसे कंडक्टर के रूप में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो उसके इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे आपका, इलेक्ट्रिकल phenomenon in which a material becomes more electrically conductive due to the absorption of the electromagnetic radiation such as visible light, ultraviolet light, infrared light or gamma radiation. Now अब देखते हैं फोटो कंडक्टर. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. ठीक है, ये जो आपका फोटो कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या आपका, यहाँ पर जो नीचे एक और जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर आपका एक्चुअल में एल का है. ठीक है, तो एल भी क्या होता है आपका, ये होता है लाइट एल ना, एल लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है. ठीक है, जो क्या करता है आपका, एक ऐसा रजिस्टर होता है जो लाइट पर डिपेंड करता है कि भाई लाइट अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, उस लाइट पड़ रहा है तो उसका कंडक्टिविटी कैसे होगा. ठीक है, जो लाइट पर डिपेंड होता है. ठीक है, और एक क्या आपका, यहाँ पर डेफिनेशन में देखते हैं दैट एग्जिबिट्स आर यूटिलाइज फोटो कंडक्टिविटी. ठीक है, जो क्या करता है आपका फोटो कंडक्टिविटी यूटिलाइज करता है, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम फोटो कंडक्टर कह सकते हैं. इट इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट. वही है. ठीक है, जो पहले बोले क्या आपका, कि जब फोटो कंडक्टर पर लाइट क्या होगा आपका एक्सपोज्ड हो, ठीक है, तो क्या करेगा वो आपका, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब इंक्रीज होता कैसे है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसको वर्किंग पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसका वर्किंग क्या कहता है. ठीक है, वर्किंग ऑफ फोटो कंडक्टर, इफ ए फोटोन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सच फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैज एनर्जी इक्वल टू एच म्यू. ठीक है, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है बट क्या आपका एच म्यू है.
ठीक है, जो कि आपका फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, ग्रेटर देन द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, कोई सा भी, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपना जो फोटो कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका बना हुआ है बेसिकली कैल्शियम सॉरी कैडमियम सल्फाइड से, CdS से, ठीक है, CdS से बना है आपका, ठीक है, ये तो CdS से बना है, ठीक है। तो इसका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका फोटो कंडक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। जो फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, वो ग्रेटर देन हो जाएगी सेमी कंडक्टर की एनर्जी गैप से, ठीक है। अब एनर्जी गैप क्या आपका, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो गैप है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी आपके फोटोन से, जो फोटोन की एनर्जी उससे कम होगी कहना, देन सफिशिएंट एनर्जी विल बी इम्पार्टेड टू द एन इलेक्ट्रॉन टू रेस इट टू द कंडक्टिव लेवल। मीन्स क्या आपका ये जो वैलेंस बैंड है ना, ठीक है, ये, ठीक है, इस वैलेंस बैंड से, वैलेंस कहाँ आपका, सॉरी वैलेंस बैंड, ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा, और ये क्या होगा आपका, ठीक है, इससे ये जो आपका क्या आपका प्रोसेस है, ये क्या होगा कंसिक्वेंटली, ठीक है, चलते रहेगा, इन इन फाइनल ए होल इज लेफ्ट इन वैलेंस बैंड, और ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ इन लास्ट, ठीक है, फाइनल में वैलेंस बैंड में सिर्फ और सिर्फ होल ही बच जाएगा। इन द कंडक्शन बैंड हैज़ ए पेयर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है, कंडक्शन बैंड का आपको होल भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, जो क्या करा आपका तो करंट कैरियर होगा, ठीक है, एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज रेड्यूस। तब फोटान के पड़ने से, ठीक है, क्या होगा आपका फोटान एक्सपोज्ड होगा, तो वैलेंस बैंड में कुछ ही मात्रा में होल्स बचते हैं, और बाकी बहुत सारे होल्स, ठीक है, कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं। तो क्या होता है इससे आपका कंडक्टिविटी ऑफ द फोटो कंडक्टर, ठीक है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। फोटो कंडक्टर मटेरियल मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंक्लूडिंग कैडमियम सल्फाइड, मतलब कि आपका फोटो कंडक्टर मटेरियल जो है, ठीक है, अधिकांशतः कैडमियम सल्फाइड से ही बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कैडमियम सल्फाइड जो है कैडमियम सल्फाइड का स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स जो है वो ह्यूमन आइस के लगभग सिमिलर होता है। आपका डायग्राम है फोटो कंडक्टर का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फोटो सेल का भी फिगर मेंशन कर लिया है। ये जो आपका सर्किट दिख रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है आपका, ये सर्किट जो है आपका फोटो सेल का है ना, फोटो कंडक्टर का नहीं है। यहाँ पे फोटो कंडक्टर में ना फोटो सेल को थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में ना ये जो CdS है कैडमियम सल्फाइड, इसका जो सेल है, ठीक है, उसे हम फोटो कंडक्टर भी यूज करते हैं। तो ये जो सेल है CdS सेल एक्चुअल में बनता कैसे है, तो ये क्या होता है आपका दो आयरन के, ठीक है, दो आयरन के प्लेटों से क्या करते हैं बीच में, ठीक है, इसको बीच से ही मीन्स क्या आपका दो आयरन के प्लेटों के बीच में कैडमियम सल्फाइड को क्या करते हैं दबा करके बना। कंटेंट की ओर देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो कंडक्टर, इसी में आपका आता है स्पेक्ट्रल रिस्पांस ऑफ द फोटो कंडक्टर, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटो कंडक्टर, ठीक है, ये क्या होता है आपका जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो कंडक्टर, ठीक है, ग्राफ किया जाता है इल्यूमिनेशन ऑफ लाइटिंग फोटॉन्स एंड द रेसिस्टेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में क्या करते हैं हम ना ग्राफ खींचेंगे। तो हमें ग्राफ जो है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ देखेंगे इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है, कि क्या होगा जैसे जैसे क्या होगा अपना जो इल्यूमिनेशन है वो बढ़ते जाता है 10 से 100 1000 10,000, उतना उतना क्या आपका जो क्या आपका रजिस्टर जो है घटते जा रहा है ना। ये आपका, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जितना बढ़ रहा है, सॉरी, हाँ, ठीक है, ये देखें कि जितना आपका क्या आपका
इल्यूमिनेशन या लाइटिंग जितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको हो गया 10,000, उतना ही या क्या है आपका जो रेजिस्टेंस है कम होते जा रहा है ना। यहाँ अगर इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा है, लाइटिंग नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, कि लाइटिंग नहीं हो पा रहा है या इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 100 किलो ओम के आसपास यहाँ पे अपना दिख रहा है। हो सकता है आप क्या होगा और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर लाइटिंग नहीं हो रहा है फोटो कंडक्टर पर, तो रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से उसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है। लेकिन जब फोटो कंडक्टर पर हम क्या करें, इल्यूमिनेशन को बढ़ाते जाए 10, 100, 1000 इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका, ठीक है, अगर 10, 100, 1000, 10,000 कंटिन्यू लाइटिंग बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है कम होते जाता है और इस प्रकार से कंडक्टिविटी ऑफ द फोटो कंडक्टर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक में, द illumination characteristic of the CDS cell, वही कैडमिशियम सेल का, ठीक है, इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन illumination एंड रेजिस्टेंस, जो बताया पहले। इट मे बी सीन दैट वे नॉन इल्यूमिनेटेड, ठीक है, नॉन इल्यूमिनेटेड मीन्स क्या आपका अब्सेंस ऑफ द लाइट, मीन्स क्या आपका एब्सोल्यूट डार्कनेस, कोई भी आपका लाइट नहीं होगा, बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है। Then cell has a illuminated with a strong light. The cell resistance falls to only a few hundred ohms. So the ratio of the dark to light resistance is cell is about 100:1. This is most important, ठीक है, कि डार्क टू लाइट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसका रेशियो 100:1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है, ये जैसे कि फिगर में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे बता रहे थे कि आपको क्या होता है, जो कैडमिशियम सल्फाइड का जो सेल है, इसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये ह्यूमन आइस के लगभग सिमिलरली रिस्पॉन्स देता है द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। If potential difference is applied across the semiconductor bar and the light is allowed to fall on it, the charge are generated and those move under the influence of applied potential difference. The charge barrier which do not undergo recombination reach interconducting at the ends of the bar and they at the end of the bar and then constitute electric current, ठीक है। तो then the current is given, ठीक है, ये आपका 1 सेकेंड, ठीक है। जो करंट हमें मिलेगा फोटोवोल्टिक करंट, ठीक है, वो कैसे होगा, तो वो का उसका वैल्यू कितना होगा, तो I इक्वल टू ई पाई टी, ठीक है, ई पाई टाउ है, ठीक है, अपॉन टी आई, ठीक है, वेयर टी आई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज कैरियर प्रोड्यूस्ड बाय लाइट, टाउ इज एवरेज ऑफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूली क्रिएटेड कैरियर, ठीक है। और आपका टी आई क्या आपका एवरेज ट्रांजिट टाइम ऑफ द कैरियर टू रीच द कंडक्टिव कंटेक्ट, ठीक है। और ये आपका क्या आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं आपके फोटो कंडक्टर के मोस्टली फाइनली कंटेंट में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज क्या क्या है आपके फोटो कंडक्टर के, तो ये क्या है आपका फोटो कंडक्टर हाई सेंसिटिविटी होते हैं ड्यू टू चार्ज एरिया टू इट कैन कवर, ठीक है। जितना आपका क्या होगा, ये आपका जितना एरिया कवर करेगा उतना क्या होगा आपका सेंसेबल होगा। सेकेंड, इजी एम्प्लॉयमेंट होता है, लो कास्ट होता है, देयर इज नो यूनियन पोटेंशियल, इस पर दो या सामूहिक विभव नहीं हो सकते, ऐसा है। हाई लाइट डार्क रेजिस्टेंस रेशियो होता है इसका, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि कितना होता है यहाँ पर 100:1 का होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। ये तो ये मोस्ट है, पहले ही बोले हैं मोस्ट टाइम की है, ठीक है, देख लेंगे। और
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। दे हैव गुड पावर एंड वोल्टेज होल्डिंग कैपेसिटी और स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स इज क्लोजली रिस्पॉन्सिबल टू ह्यूमन आइज। डिसएडवांटेज, फर्स्ट, ड्यू टू इट्स साइज इट्स अनसूटेबल फॉर आईसी चिप्स। ठीक है, हम जानते हैं आईसी चिप्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फोटो कनेक्टर की साइज क्या होता है आपका बड़ा होता है, इसलिए क्या आपका आईसी चिप्स में सूटेबल नहीं होगा। सेकेंड, द रेसिस्टेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इसका जो रेसिस्टेंस है हम तो नहीं जानते कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई अगर इसका रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड एप्लीकेशन। ठीक है, एज ए फोटो करेंट इंक्रीज लिनियरिटी विथ ए light intensity and spectral response of the CDS cell is similar to that the human eyes it use the following purpose। ठीक है, वही वही जो हम पढ़े हैं पहले। ठीक है कि CDS क्या होगा आपका सिमिलर टू दैट द, क्या उसका स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है आपका अपना सिमिलर ह्यूमन आइज के सिमिलर होता है, इसलिए इसे हम क्या इसलिए इसे टू वर्क ऑन ऑफ स्विच। सेकेंड, इन स्ट्रीट लाइट कंट्रोल, स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल फोटो डिटेक्टर की ही सहायता से किया जा सकता है। थर्ड, इन कैमरा एक्सप्लोर सेटिंग। फोर्थ, इन काउंटिंग एप्लीकेशन। फिफ्थ, फॉर रिले कंट्रोल, मोस्ट टाइम पे है रिले कंट्रोल डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर का यूज रिले कंट्रोल में किया जाता है। सिक्स, इन बर्गर अलार्म्स। सेवन, इन वोल्टेज रेगुलेटर। एंड एट, इन क्राफ्ट एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम में भी इसका फोटो डिटेक्टर का यूज किया जाता है। इस प्रकार मेरा इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड का फोटो कंडक्टर और फोटो डिटेक्टर टॉपिक सभी कंटेंटों को लेकर के कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कंटेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अपना कीमती समय देने के लिए सभी फ्रेंड्स एंड स्पेशल टू द HOD सर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को थैंक्स।